So hello everyone, in this video we are going to do some percentage important questions. मैंने already 2 videos upload की हैं which comprises 5 questions, तो आपके पास net 15 questions हैं. तो those of you who are afraid कि question कहाँ से आ जाएगा, don't worry, these kind of the questions जो which you very frequently see in the exam, so don't worry, जो मैं करवा रही हूँ उसे further practice करो and you will do fine in the exam, okay? अगर आपको कुछ if you want to comment like कि आपको कुछ कोई topic चाहिए तो do tell me. I'll ensure कि मैं उसको I can help you in some way or the other, okay? So let's start. मैं पहले एक basic concept बताऊंगी before proceeding, which will help you in solving these questions, okay? Suppose written है A is 15% more than B. अगर आपको दे रखा है that A is 15% more than B, तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं? That A is 100 plus 15 upon 100B, right? तो ये हो जाएगा 115 upon 100B. सिमिलरली अगर लिखा हुआ है दैट C is 20% मोर देन D, अगर C 20% ज्यादा है D से, तो कैसे लिखेंगे 100 प्लस 20 अपॉन 100 इंटू D, तो ये कितना हो जाएगा 120 अपॉन 100 इंटू D. तो ये हमारा रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो जाएगा, रिलेशन एस्टैब्लिश हो जाएगा, ठीक है. सिमिलरली अगर लिखा है, यहाँ तो मैंने मोर की बात की थी, ठीक है, इफ इट इज मोर, अगर क्वेश्चन में हो दैट A is 15% लेस देन B, ओके, तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ क्या रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे. सो A इज इक्वल्स टू लेस की बात की गई है 100 माइनस 15 अपॉन 100B विच इज इक्वल्स टू 85 अपॉन 100B. सो दिस इज द रिलेशन दैट यू गॉट. तो जब भी मोर लिखा हो तो 100 में ऐड कर देंगे और लेस लिखा हो तो 100 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ओके. नाउ वील स्टार्ट द क्वेश्चंस. तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आ गया. 65 pupil from a school entered an examination and 80% of them passed. मतलब एक स्कूल था, देयर वाज अ वन स्कूल जिसमें से 65 स्टूडेंट्स थे टोटल जो एग्जाम के लिए अपीयर हुए थे. इनमें से 80% स्टूडेंट्स ने एग्जाम को पास कर लिया, ठीक है. तो मतलब पासिंग स्टूडेंट्स कितने हो गए, वी कैन कैलकुलेट दैट, राइट. पासिंग स्टूडेंट्स वुड बी 80% ऑफ द स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड फॉर द एग्जाम. तो ये हमारा क्या हो गया, इट वुड बी 2 and 13, so this would be 4, it would be 52. तो 50 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने एग्जाम पास किया आउट ऑफ these 65 स्टूडेंट्स, ओके. Now another school entered 10 more pupils than the first school. मतलब जो सेकेंड स्कूल था, सेकेंड स्कूल, राइट, इसने क्या किया, इनमें से इन्होंने क्या किया, 10 बच्चे और एक्स्ट्रा भेजे एग्जाम में. तो 10 पहले बच्चे कितने थे टोटल 65, इन्होंने क्या किया 10 स्टूडेंट्स और ऐड कर दिए, राइट. तो इन्होंने मतलब 75 स्टूडेंट्स भेज दिए एग्जाम में. एंड 4 more pupils passed, मतलब जो पहले वाले केस में कितने बच्चे पास हुए थे 50, और इनके कितने बच्चे पास हुए 52 प्लस 4, 4 बच्चे और पास हुए, मीन्स 56. तो इन्होंने क्या कहा, कैलकुलेट फाइंड आउट दी परसेंटेज ऑफ पास इन सेकेंड स्कूल, मतलब कितना परसेंट बच्चे पास करे सेकेंड स्कूल में, ओके. सो पासिंग परसेंटेज कितना हो गया, वी विल राइट की टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड 56 अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन दिस. सो 4 and 3. तो अब हम जब इसे सॉल्व करेंगे इट विल बिकम 224 अपॉन 3. तो ये जो हमारा आंसर होगा इट वुड बी अप्रोक्सीमेटली दिस %, ओके. तो आप अपने आप ही ये चीज क्वेश्चन कर करके इसे सॉल्व कर सकते हो एंड इट विल हेल्प यू इन द एग्जाम, ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं दिस की. सेकेंड क्वेश्चन, A scored 30% marks and failed by 15 marks. B scored 40% marks and obtained 35 marks more than those required to pass. ठीक है, एक बच्चा था A जिसने स्कोर किया 30% मार्क्स, ठीक है, A की स्कोरिंग थी 30% और ये कितना 15 मार्क्स से ये फेल हो गया, ठीक है, 15 मार्क्स से फेल हो गया. तो इसका मतलब है A ने कितने मार्क्स स्कोर किए, मैंने अज्यूम किया कि जो पेपर है वो X मार्क्स का था, ओके. आई अज्यूम दैट द पेपर इज ऑफ X मार्क्स, ठीक है. तो A की स्कोरिंग कितनी रही 30%, राइट, विच इज 3/10x. तो A ने इतने मार्क्स स्कोर किए पर 15 मार्क्स कम रह गए पास होने से. तो अगर A की स्कोरिंग है 3/10x, इसमें 15 ऐड कर देंगे तो क्या हमें पासिंग मार्क्स मिल जाएंगे, वी विल गेट द पासिंग मार्क्स, ओके. अब दूसरा स्टेटमेंट है B क्या है, B स्कोर 40% मार्क्स. अब B जो है, B ने 40% स्कोर कर लिए, 40% मार्क्स, लेकिन उसके मार्क्स थे वो 35 एक्स्ट्रा आ गए पासिंग मार्क्स से, ठीक है. तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि बी ने कितना स्कोर किया. हमें पता है टोटल पेपर एक्स मार्क्स का था, तो बी की स्कोरिंग हो गई 4/10x विच इज इक्वल्स टू 2/5x. तो मतलब इतने मार्क्स बी ने ऑब्टेन किए.
पर ये मार्क्स 35 ज्यादा है इन ऑर्डर टू पास, ठीक है। तो क्या अगर हम 2/5x में से 35 माइनस कर देंगे तो क्या ये पासिंग मार्क्स नहीं होंगे? सिंस इस केस में पासिंग मार्क्स हैं ये एंड इस केस में पासिंग मार्क्स हैं ये, तो दोनों सेम ही तो है पासिंग मार्क्स। सो वी कैन क्लियरली इक्वेट दिस इक्वेशन एंड द इक्वेशन विल बी 2/5x minus 35 is equals to 3/10x plus 15, ओके। अब x वाली टर्म से इकट्ठे ले लेंगे, it would be -15 3/10x minus 2/5x, okay। now it would be 10 minus x and this would be -50, okay। तो हमारा जो x आ जाएगा वो आएगा 500, मतलब पेपर था 500 मार्क्स का। बट वो अब इन्होंने क्या पूछा, पासिंग परसेंटेज कितनी होनी चाहिए, ओके। तो टोटल पेपर था 500 मार्क्स का, ठीक है। तो पासिंग मार्क्स कितने थे, ये पासिंग मार्क्स थे। तो x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 500 अपॉन 10 + 15 विच वुड बी what 150 plus 15 which would be 165, मतलब 165 मार्क्स आर पासिंग मार्क्स। तो आपकी पासिंग परसेंटेज क्या होगी, पासिंग परसेंटेज होती है कितने पासिंग मार्क्स हैं अपॉन टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने हैं इनटू 100, तो ये कैंसिल आउट होके इट विल बी 33। तो आपकी पासिंग परसेंटेज इज 33, ओके। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, sorry for the bad throat, the sum of number of boys and girls in a school is 150, मतलब एक स्कूल में बॉयज प्लस गर्ल्स कितने हैं, 150 हैं, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ बॉयज आर x, इन्होंने खुद कहा है कि नंबर ऑफ बॉयज अगर x होंगे then the number of girls becomes x% of the total number of students। अगर number of boys x है, सपोज इनके अकॉर्डिंग अगर boys x है तो इसमें हमें पता लग रहा है गर्ल्स कितनी होंगी, इसके अकॉर्डिंग 150 minus x। so these are our number of boys, this is our number of girls। तो इन्होंने कहा अगर number of boys x है तो जो number of girls है means 150 minus x, they become x% of the total number of students, x% of total number of students कितने, 150, ठीक है। 3/2, तो ये 150 is equals to 3/2x plus x which would be 5/2x, ठीक है। तो ये तो हमारे पास क्या आ गया 5/2x, so ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 152 into 2/5 which is 30, तो ये आ गया 60, मतलब 60 बॉयज हैं स्कूल में। और अगर क्वेश्चन में यही पूछ लिया जाता व्हाट आर द नंबर ऑफ गर्ल्स, तो आप क्या करते हैं, आप कहते हैं अच्छा नंबर ऑफ गर्ल्स तो 150 माइनस x है, तो 150 माइनस 60 विच इज इक्वल्स टू 90, तो 90 लड़कियां हैं स्कूल में, ओके। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 liter of water is evaporated from 6 liters of a solution containing 5% of salt। Suppose एक पानी there was water, ठीक है, इस वाटर में नमक भी था, ठीक है। तो इन्होंने कहा था ये 6 लीटर्स का सॉल्यूशन था, ठीक है। इसमें क्या क्या ये किससे बना हुआ था, एक तो वाटर से बना हुआ था, एक सॉल्ट से बना हुआ था। इसमें सॉल्ट कितना है, 5% है, ओके। तो 6 लीटर्स का 5% क्या होगा, सॉल्ट कितना होगा, 5/100 into 6, राइट। तो ये कितना हो गया, इट वुड बी 310, मतलब 0.3 लीटर्स इसमें सॉल्ट है, ठीक है। तो वाटर कितना हुआ इसमें, तो वाटर वुड बी 5.7 लीटर, सो दिस इज द वाटर। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, द परसेंटेज ऑफ सॉल्ट, 1 लीटर ऑफ वाटर इज इवेपोरेटेड, मतलब अब इन्होंने क्या किया, ये हमें पहले ये सॉल्यूशन था हमारे पास, ठीक है। अब इसमें से क्या हुआ, 1 लीटर पानी इन्होंने इवेपोरेट कर दिया, राइट। तो अब वाटर जब इवेपोरेट होगा तो सॉल्ट तो एज इट इज वो वहीं रिमेन करेगा, ठीक है, बट वाटर इवेपोरेट होगा। तो 6 लीटर माइनस 1 लीटर, मतलब अब इसमें 5 लीटर सॉल्यूशन बचा, ठीक है। पहले सॉल्यूशन में पानी कितना था, 5.7 लीटर्स। तो अब कितना वाटर रहा होगा इस नए सॉल्यूशन में, 5.7 माइनस 1 लीटर, क्योंकि पानी में से तो पानी को सब्ट्रैक्ट करेंगे विच इज 4.7 लीटर्स, मतलब इतना पानी बचा है इस सॉल्यूशन में। जो सॉल्ट था वो तो एज इट इज ही रहेगा, क्योंकि आपने देखा होगा जब भी पानी में जिसमें नमक को इवेपोरेट करते हैं तो नमक बच जाता है बिल्कुल जितना होता है। तो जो सॉल्ट है, सॉल्ट की क्वांटिटी बिल्कुल सेम रहेगी 0.3। इन्होंने क्या कहा, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द सॉल्ट इन द रिमेनिंग सॉल्यूशन। अब ये जो सॉल्यूशन है, ये जो नया सॉल्यूशन हमें 5 लीटर का मिला, इसमें सॉल्ट की कितनी परसेंटेज है। तो अगर हमें सॉल्ट की परसेंटेज निकालनी है तो क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट कितना है, 0.3, टोटल सॉल्यूशन कितना है 5 का इनटू 100, राइट। तो इट वुड बी 6, so 6%, तो 6% salt is present in the solution। Now coming to the next question, now here
इट इज रिटन ए सैलरी इज 50% मोर देन बी सैलरी. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी पेपर में देखा जाता है कि ए की सैलरी 50% मोर है बी की सैलरी से. सो ए की सैलरी वुड बी 100 + 50 अपॉन 100 बी. ओके, विच वुड बी 150 अपॉन 100 बी, राइट. तो ये हमारा हो जाएगा ए इज इक्वल्स टू 3/2 बी. एक रिलेशन एस्टैब्लिश हो गया. ओके, हाउ मच % इज बी सैलरी लेस देन एज. मतलब कितना % बी की सैलरी लेस है ए से. तो अगर बी की सैलरी लेस है ए से तो डिफरेंस कितना हुआ, ए माइनस बी. अब जैसे जब भी हमें डिनोमिनेटर में क्या आता है ये कंफ्यूजन रहता है. तो जैसे क्वेश्चन में पूछा है बी सैलरी लेस देन ए, तो देन के साथ जो भी चीज लगती है ना वो डिनोमिनेटर में आती है इनटू 100. सो दिस इज द डिफरेंस बाय विच बी सैलरी इज लेस देन ए. तो देन ए है तो ए डिनोमिनेटर में आ गया. ओके, बिकॉज कंपेरिजन ए से किया है. तो अब हम डायरेक्ट, अब यहां हमें पता है कि a बाय बी इज 3/2, राइट. मतलब हम a को कितना ले सकते हैं, 3x ले सकते हैं, b को हम 2x ले सकते हैं. मैंने रेशियो प्रोपोर्शन में ये चीज बहुत ढंग से समझाई है, तो दोज हु आर नॉट क्लियर जस्ट गो एंड वॉच द वीडियो. ओके, तो 3x - 2x अपॉन 3x इंटू 100, राइट. तो अब ये हमारा बच जाएगा, x से x तो कैंसिल ही हो गया, ऊपर आ जाएगा 1/3 इंटू 100 विच इज 100/3%. और इसे हम मिक्स फ्रैक्शंस में ऐसे भी लिख सकते हैं. ओके, सो दैट्स हाउ यू हैव टू डू दिस क्वेश्चंस एंड आई होप द क्वेश्चंस आर क्लियर नाउ. अब आपको क्या करना है, आपको इन्हीं क्वेश्चंस को अगेन एंड अगेन यू हैव टू प्रैक्टिस देम एंड बिलीव मी, अगर आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही अच्छा एग्जाम में परफॉर्म कर पाएंगे. एंड अगर आपको लग रहा है कि बिना विदाउट प्रैक्टिस 1-2 क्वेश्चंस ही करके पेपर हो जाएगा, नो, आपको काफी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अलॉन्ग विद दीज क्वेश्चंस. मतलब इस तरह के क्वेश्चंस 2-3 और करो, देन ओनली आपका दिमाग खुद फंक्शन करेगा कि पेपर में कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना है. ओके, सो डू प्रैक्टिस मोर एंड मोर. एंड लास्ट के 1-2 दिन में 5-6 क्वेश्चन देखने से कुछ नहीं होगा, तो एक कंसिस्टेंसी बनाओ एंड यू विल डू फाइन इन द एग्जाम. ओके, इफ यू आर सीरियस. ओके, थैंक यू सो मच. एंड प्लीज डू कमेंट कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर वीडियो को समझना है या कोई चीज जिसमें आपको गाइडेंस चाहिए, I will ensure you कि I'll try to help you अगर मैं कर सकती होंगी. So please tell me. Okay, thank you so much for watching the video.